बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ 18 आदमियों ने एक बहुत बड़ी हुकूमत की राजधानी पर कब्ज़ा कर लिया हो। हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख़ में एक ऐसा वाक़या भी मौजूद है और किसी दूसरे मुल्क की तारीख़ में शायद ही इसकी नज़ीर मिल सके। ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का कारनामा था, जो हिंदुस्तान के पहले मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सरदार था। मोहम्मद बिन बख्तियार के कारनामे अफसानों से भी ज़्यादा अजीब हैं। ये एक मामूली आदमी था। पहले उसने गजनी में सिपाही भर्ती होने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुआ। फिर दिल्ली पहुंचा। यहाँ भी उसे कोई जगह ना मिल सकी तो बदायूं की तरफ चला गया। इस्लामी हुकूमत की मशरक़ी सरहद पर थोड़ी सी ज़मीन मिल गई और उसने अपने तौर पर कुछ सवार भर्ती कर लिए। 1197 में 200 सवारों को लेकर उसने पहाड़ पर हल्ला बोल दिया और थोड़े ही दिनों में पूरे इलाके पर काबिज हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक उस ज़माने में बादशाह ना था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद गौरी की जानिब से नाइबुल सल्तनत था। उसे मोहम्मद बिन बख्तियार के इस कारनामे का इल्म हुआ तो आला दर्जे का खलत अता किया और उसको फतह किए हुए इलाके का हाकिम बना दिया। अब मोहम्मद बिन बख्तियार को अपनी मर्दानगी और कारदानी के जौहर दिखाने का पूरा मौका मिला। उसने एक फ़ौज तैयार की और बंगाल के राजा राय लक्ष्मण सिंह की राजधानी नदिया का रुख किया। उसकी शोहरत पहले ही दूर दूर तक फैली हुई थी। निकला तो इस तेज़ी से चला कि सारी फ़ौज पीछे रह गई। सिर्फ 18 आदमी साथ थे। इसी तरह वो शहर में राजा के किले के दरवाजे पर पहुंच गया। पहुंचते ही पहरेदारों पर हमला कर दिया और फ़ौज का इंतज़ार ना किया। उसे यकीन था कि साथियों की थोड़ी तादाद का ख्याल कोई ना करेगा। सब यही समझेंगे कि बहुत बड़ी फ़ौज लेकर आया है, इसीलिए तो बेबकाना लड़ रहा है। इसका ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त निकला। राजा इस वक्त खाना खा रहा था। बाहर से लोगों की चीखों पुकार कान में पहुंची तो हवास बाख्ता होकर महल के पिछले दरवाजे से नंगे पांव भागा और सुनार गांव पहुंचकर दम लिया, जो किसी ज़माने में एक बड़ा शहर था और अब भी खासा मशहूर है। ढाका से कोई 13 मील के फासले पर होगा। पहले कदम पर शिकस्त के बाद राजा के लिए कहीं जमकर लड़ने की क्या सूरत थी। थोड़े ही दिनों में मोहम्मद बिन बख्तियार बहार की तरह पूरे बंगाल पर काबिज हो गया और अपने कारनामों की एक ऐसी यादगार छोड़ गया जो बड़े आदमियों में से बहुत थोड़े अंजाम दे सके हैं।